हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है वजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए जीके का टेस्ट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए वजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम 30 प्रश्न करेंगे। अगर इन 30 प्रश्नों से आपके 15 प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। और आज की क्लास के सभी प्रश्नों का लेवल आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो देखिए, आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, गांधी द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में। ऑप्शन सी में दिया गया है, तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, शेर शाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर के शेर शाह की मृत्यु पूछा गया तो कालिंजर में हुई थी। ऑप्शन देखेंगे सी में दिया गया है, तो यह आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वातापी के, यहाँ पे देखिए चालुक्य हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। यही प्रश्न आपकी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लोपामुद्रा हो जाएगा। ऑप्शन ए में तो राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा राणा सांगा। ऑप्शन देखेंगे ए में दिया गया है, तो यह आपका राइट आंसर होगा। और इसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार भगत सिंह। ऑप्शन सी में है, तो यह आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है कि निम्न में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा आपका, देखिए टीपू सुल्तान हो जाएगा। ये देखिए मैसूर का शासक था, ये देखिए भाग नहीं लिया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के एक दूसरे के निकट आ गए थे। तो इसका क्या आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर होगा लखनऊ में। ऑप्शन सी में तो राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला अंतिम भारतीय वायसराय कौन था? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यह लॉर्ड माउंटबेटन था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके यहाँ पर है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो आपके ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए सीधा सीधा प्रश्न आपका यूपी टेट में पूछा जाता है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि सुएज नहर किस किस को जोड़ती है? ये देखिए प्रश्न आपका बीएड में पूछा गया था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है कि निम्न रेगिस्तानों को उनके स्थानों के अनुसार सही ढंग से जोड़े बनाइए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट दिए गए हैं और काफ़ी अच्छा प्रश्न है, जल्दी से आप लोग प्रयास करेंगे। एक साइड आपको रेगिस्तान दिया गया है, दूसरी साइड आपको स्थान दिया गया है। बहुत जल्द यहाँ पर आप लोग प्रयास कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पर दिया गया कालाहारी है। तो कालाहारी देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा अफ्रीका हो जाएगा, अफ्रीका में हो जाएगा। तो यहाँ पर के सबसे पहले कूट में 3 हो जाएगा। इसके बाद देखिए अटाकामा है, ये देखिए दक्षिण अमेरिका में है, तो यहाँ पर के 1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए थार है, तो थार एशिया में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका ग्रेट विक्टोरिया है, तो ये देखिए ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा।
तो देखिए जो कोड बनेगा 3142 का बनेगा और 3142 यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि वायु में किसकी मात्रा सर्वाधिक होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। वायु में पूछा गया तो वायु में देखिए सबसे अधिक मात्रा यहाँ पर होती है नाइट्रोजन की, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये देखिए अरावली की है और अरावली देखेंगे आपके ऑप्शन डी में, तो राइट आंसर होगा। बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप लोग याद रखेंगे। सबसे पुरानी या सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला आपकी अरावली है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा आपका केसी नियोगी थे। ऑप्शन देखेंगे बी में दिया गया है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट है। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि जो भारत में यहाँ पे कृषि आयकर है, यदि कि जो कृषि में कर लगाया जो कर लगाया जाता है, यदि कि आपका राज्य सरकार द्वारा भी लगाया जा सकता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। यह भी देखिए प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नई आर्थिक नीति किससे संबंधित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए जो नई आर्थिक नीति है ये इसमें देखिए आपका उदारीकरण है, निजीकरण है और विश्वव्यापीकरण भी है। तो यहाँ पर ये तीनों के तीनों है, तो यहाँ पर आपका होगा ए सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर। उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, ऑप्शन ए में दिया गया है, तो यह आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि बैंकिंग के क्षेत्र में जो सीबीएस होता है इसमें सी का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर करना है और यहाँ पर क्या हो जाएगा कोर हो जाएगा, ऑप्शन ए में है, तो यह राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। ये देखिए बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा जबलपुर में है, ऑप्शन बी में, तो राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर कि नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र में कुल आपकी यहाँ पे राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र की यहाँ पे संसदीय सीटें हैं। तो इसका राइट आंसर करना है, तो वहाँ पर देखिए आपकी हो जाएंगी 19 हैं और यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन बी में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा देखिए आपको यहाँ पे कमेंट करना है कि यूपी में देखिए यहाँ पे लोकसभा की कितनी सीटें हैं और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट की मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये दिया गया है कि मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया। तो देखिए जो यहाँ पे 44वां संविधान संशोधन हुआ था, यह देखिए हुआ था आपका 1978 में। तो यहाँ पर देखेंगे मौलिक अधिकार से यहाँ पर जो संपत्ति का अधिकार था इसको देखिए मौलिक अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार बना दिया गया। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन डी में है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या नेक्स्ट प्रश्न है आपसे। देखिए डायरेक्ट कई बार देखिए एग्जाम में भी पूछा गया, तो आप लोग याद रखेंगे। संपत्ति का अधिकार देखिए पहले देखिए यहाँ पे जो मौलिक अधिकार थे ये देखिए 7 थे, इनकी संख्या कितनी थी 7 थी, लेकिन इस समय वर्तमान में 6 है और संपत्ति के अधिकार को हटा करके मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार बनाया गया है। यही प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट भारत में संघ राज्यों की क्षेत्रों की यहाँ पे संख्या है। तो इसका राइट आंसर करना है और यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 है और ऑप्शन ए में तो राइट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है आपका है तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए जो तारे होते हैं टिमटिमाने का इनका कारण है वायुमंडल में अपवर्तन के कारण होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। पीतल मिश्र धातु के मुख्य घटक कौन से हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखिए जो पीतल है ये देखिए तांबा और यहाँ पे जस्ता हो जाएगा का मिश्रण है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है। देखिए यह भी प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था, पीवीसी किसके बहुलकीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा विनाइल क्लोराइड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके देखिए बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया, रिपीट हो सकता है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर कि नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया सही उत्तर के साथ सूची 1 को और यहाँ पे सूची 2 से जोड़े बनाइए दिया गया है। तो बहुत जल्द यहाँ पर आप लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पर दिया गया है विटामिन बी 1 दिया गया है, तो विटामिन बी 1 का आपका यहाँ पे जो संबंध है ये देखिए हो जाएगा आपका थायमीन से होगा। तो यहाँ पर क्या थायमीन हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया विटामिन
B2 तो यहाँ विटामिन B2 आपका राइबोफ्लेविन हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 4 हो जाएगा। इसके बाद देखिए विटामिन B6 है, तो ये देखिए पारिडॉक्सिन है, तो यहाँ पर देखिए 1 हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका विटामिन B12 बच रहा है, तो ये देखिए हो जाएगा आपका साइनोकोबाल्मिन हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे दूसरे में दिया गया, तो ये आपका हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो कूट आपका पूरा बनेगा 3 4 1 2 का बनेगा। 3 4 1 2 दिया गया है आपके ऑप्शन डी में, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है। ये अभी देखिए प्रश्न आप याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हृदय। यहाँ पर कि हृदय की गतिविधि को दर्शाता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए, यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज की क्लास में लिया गया है। यहाँ से देखिए प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रसिद्ध शासकों के मकबरे, यहाँ पर देखिए बहुत छोटा सा टॉपिक है और यहाँ देखिए प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको कहीं पर आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए शासक दिया गया है, दूसरी साइड आपको मकबरा दिया गया है। सबसे पहला देखिए शासक बाबर है, तो बाबर का देखिए जो मकबरा है ये देखिए काबुल में है। अकबर का देखिए जो मकबरा है सिकंदरा में है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है। औरंगजेब का देखिए जो यहाँ पे मकबरा है ये देखिए दौलताबाद में है। और देखेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम में भी यहाँ से देखिए प्रश्न पूछे गए थे, तो आप लोग याद रखेंगे। हुमायूं का देखिए मकबरा दिल्ली में है। शेरशाह का सासाराम में है। शाहजहां का आगरा में है। बैज बाबरा का यहाँ पे देखिए चंदेरी में है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए या कहीं पर भी लिख लीजिए। बाबर का यहाँ पर देखिए जो मकबरा है काबुल में है। अकबर का सिकंदरा में है। जहांगीर का लाहौर में है। औरंगजेब का दौलताबाद में है। हुमायूं का देखिए दिल्ली में है। शेरशाह का सासाराम में है। शाहजहां का आगरा में है। जितने हैं देखिए सब के सब आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कहीं पर नोट कर लीजिएगा। अगर देखिए वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करना है। चैनल पर नए हैं, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। पीडीएफ के लिए अजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। आज की क्लास में आपको 30 प्रश्न कराए गए हैं। इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए, यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड आपको नेक्स्ट वीडियो में।